है। संडे को जब पाकिस्तान वुमेन और इंडियन वुमेन एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो वहां पे भी दे वुड बी नो शेक हैंड्स, और मतलब मीडिया की तरफ से ये कम्युनिकेट कर दिया गया इंडियन मीडिया की तरफ से कि पहले से अब बता रहे हैं तो प्लीज उसका कोई सीन न क्रिएट। तो ये कि भारत बेसिकली अपनी छोटी ओची हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। मीडिया का अब जिक्र भी ना किया करे क्योंकि पूरी दुनिया में उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। क्यों? ये मैं क्यों कह रहा हूं? याद करें जंग में क्या किया उन्होंने। जी बिल्कुल। नॉट जस्ट प्रोपेगेंडा साइम, या तो जो बीसीसीआई यानी कि जो बोर्ड है आपका वो आपको इस बात की तरगीब दे रहा है। सेक्रेटरी दी वजीद साइका कहते हैं जी कि गारंटी नहीं दे सकते कि खवातीन खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी। अब आप सोचें जब आपका बोर्ड आपको ये बात कह रहा है तो उन प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। शिकायत नहीं करना उन्होंने पहले बता दिया। वो पुराने रूठे हुए रिश्तेदार होते हैं ना, शादी में भी आते हैं, शादी को खराब भी करते हैं। सही है, बिल्कुल सही। अब जो इंडिया कर रहा है क्रिकेट के मैदानों में, काबिल भी नहीं छोड़ा कि हम सलाम ले सके। उन्होंने हमें और नीचे करते जा रहे हैं और हम लोग होते जा रहे हैं। मुझे पार्ट टाइम काम खत्म, दिहाड़ियां खत्म, पार्ट टाइम वाला काम खत्म हो गया। अब आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलना चाहते हैं तो फोकस पहले यहाँ रखें, अपने गेम को बेहतर करें, बजाय इसके कि पूरी दुनिया में लीग्स खेल के आए, पैसे भी आ गए, सब चीज हो गया, आप कंप्लेसेंट हो गया। यार अगर नहीं भी आया टीम में तो खैर है, बिल्कुल सही है कि अगर आप मतलब सारी एनर्जीज वहां लग रही हैं, उधर थक के आके फिर यहाँ हिसाब से परफॉर्म नहीं होता तो पहले तो जिसके लिए अपने मुल्क के लिए खेले ना। मैं अभी भी ये समझता हूं हमें भी नहीं खड़े होना चाहिए वहाँ, कोई लाजमी नहीं शेक हैंड करना, ना कोई आईसीसी का रूल है ना एमसीसी का रूल है, और आप अपना अपना मैच खेले अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाइए, बिल्कुल ठीक है। या फिर अगर इसी तरह आपने क्रिकेट खेलनी है तो ना खेलो ना फिर आप क्रिकेट। बिल्कुल आप मैच के बाद ड्रामेबाजी कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि आपको शादी का दावतनामा आया वो तो हमें उनसे हाथ मिलाने से फायदा क्या है, ये कोई बता दे। इस तरह तो हमारी क्रिकेट नफरत अंगेज हो जाएगी। नहीं वो कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे, तो इसलिए आप नॉर्मल रहे, हम तो कोई नहीं कर रहे ना, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं। खवातीन क्रिकेट में इंडिया आपको ये मानना पड़ेगा कि बहुत आगे हैं। एक अपसेट ही होगा, एक जादू ही होगा कि फातिमा सना की क़यादत में हमारी खवातीन टीम अगर इंडिया को हरा दें, लेकिन कम से कम उनको जो है फाइट करना चाहिए, उनको अच्छा मुकाबला करना चाहिए। आप लोगों को पता है ना, हर संडे को पाकिस्तान को पेलने का प्रोग्राम रखा गया है भारत के द्वारा। अभी लड़कों ने 3 बार पेला है, इसी साल लड़कों ने 4 बार पाकिस्तान की एस्टेसी फेर दी है। तो बीसीसीआई हैज एडवाइज्ड इंडियन वुमेन्स टीम टू नॉट शेक हैंड्स विद पाकिस्तान प्लेयर्स एट द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप मैच इन कोलंबो ऑन संडे। कि क्या क्या लैक करती है पाकिस्तान वुमेन टीम, और वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऐसी ही है कि जिस तरह अभी हम कुछ दिनों पहले एशिया कप में पाकिस्तान मेंस टीम की बात करते हैं, सो सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट लगता है कि एक साथ एक ही मसाइल है। खुदा के लिए जो इंटरनेशनल अरीनास की जो चीजें हैं उसको इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक रहने दें खुदा के लिए, इससे पहले कि आपकी टीम को कोई मुंह ना लगाए। अपने आप में पॉलिटिसाइज कर रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं माजी के खिलाड़ियों के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे आपस में, अब तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है, और खबरें ये आ रही हैं कि अब खवातीन खिलाड़ी भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगी। अभी ये वुमेन वर्ल्ड कप हो रहा है जिसका मेजबान भी इंडिया है, लेकिन हो रहा है श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में भी होंगे कुछ मैचेस, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सक्सेस है, श्रीलंका में खेलेगा, लेकिन उसके लिए गन शुरू है। वहां भी यही सब कुछ होगा कि हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है, अवार्ड लेना है कि नहीं लेना है, उनके साथ टॉस करना है, टॉस करके हाथ मिलाना है। अरे ये गेम ऑफ क्रिकेट है या ये आपके अब्बा का गांव है जहां आपकी मर्जी का जो है थोड़ा ला चलेगा? अगर सपोज हाथ भी नहीं मिलाना तो पहले से तय होता और ये मामला बगैर इशू बने खत्म हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप विमेन टीम से भी उम्मीद लगाएं, जरा सी भी उम्मीद ना लगाएं विमेन टीम से। अगर आपके मेन का ये लात है तो आपके विमेन का भी वही लात है। दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम इंडिया पर आ पाएगी, और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे सेमीफाइनल्स में, क्योंकि हम प्रेशर ले रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया 350 करती है, हम 250 करते हैं, तो फिर जीतना किसने? ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। न्यूजीलैंड की टीम में इंटेंट है, दे विल विन। साउथ अफ्रीका में इंटेंट है। इंडियन वुमेन एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो वहां पे भी दे वुड बी नो शेक हैंड्स, और मतलब मीडिया की तरफ से ये कम्युनिकेट कर दिया गया इंडियन मीडिया की तरफ से कि पहले से अब बता रहे हैं तो प्लीज उसका कोई सीन न क्रिएट करिए। बिल्कुल ठीक है, शेक हैंड नहीं करना उन्होंने पहले बता दिया। हमें भी नहीं खड़े होना चाहिए वहाँ, ठीक है, कोई लाजमी नहीं शेक हैंड करना, ना कोई आईसीसी का रूल है ना एमसीसी का रूल है, और आप अपना अपना मैच खेले अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाइए, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये पहले से अब ये डिसाइड पहले बता दिया, उन्होंने बता दिया। अब इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं। अगर हमें मेंस में भी ये बता देते तो ये चीजें होती नहीं। पहले सारी चीजें, खेलना नहीं है तब भी बता दें कि हमने नहीं खेलना, हाथ नहीं मिलाना वो भी बता दें। कोई मिलने से क्या हो जाएगा, हाथ मिलाने से इनके साथ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अच्छा है कि एक प्रोसीड, मगर ये बता दिया ना, बढ़ती जाएंगी ना चीजें। आज हाथ नहीं मिला रहे, कल कुछ और, कल ये नहीं करेंगे। अगर किसी चीज को दबाना है ना, उस पर इतनी बात ना करें, इसको इधर ही दबा दें। तो हमें उनसे हाथ मिलाने से फायदा क्या है, ये कोई बता दे। इस तरह तो हमारी क्रिकेट नफरत अंगेज हो जाएगी। नहीं वो कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे, तो इसलिए आप नॉर्मल रहे, हम तो कोई नहीं कर रहे ना, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं।
लेकिन कोई इंसान आपको जलील करने पे आ जाए, बदतमीजी करने पे आ जाए, तो हम बस यही इंतजार करते नहीं हमें जलील करते रहे या बदतमीजी करते हैं, बस छोड़ दें, नहीं आ रहे बस ठीक है, उन्होंने पहले बता दिया, बहुत अच्छी बात, इग्नोर कर दें। हाँ बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी मसला नहीं। हाफिज साहब बड़ा आसान सा है कि इग्नोर कर दें, मगर साथ ही साथ जो है जिस तरह ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, बहुत देर तक तो ज्यादा आवाजें नहीं आ रही थी, इसके हिसाब से कोई न्यूट्रल आवाजें नहीं आ रही थी। एबी डिविलियर्स ने आज जो है बड़ी बड़ी बहुत कल एक। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने की लड़कियों ने भी पाकिस्तान से हैंडशेक से मना कर दिया है और उन्होंने ग्राउंड पर जाकर पाकिस्तानी कप्तान से हैंडशेक नहीं किया है। इस कारण पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी विभिन्न प्रकार की बातें कर रहा है, काफ़ी भड़का हुआ नजर आ रहा है और बोल रहा है कि जिस प्रकार से पहले एशिया कप में मेंस खिलाड़ियों ने हमारे साथ किया, वैसा ही अब भारत की लड़कियां भी हमारी पाकिस्तानी लड़कियों के साथ इस प्रकार का सलूक करने लगी हैं। जैसे पहले पाकिस्तान से इंडिया टीम के मेन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और पूरी टीम ने हाथ नहीं मिलाया, वैसे ही हरमनप्रीत कौर ने और उनकी लड़कियों ने भी पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने से मना कर दिया। इस कारण पाकिस्तानी मीडिया काफी भड़का हुआ नजर। चलिए सुनते हैं आगे वीडियो में क्या बोल रहा है पाकिस्तानी मीडिया। प्लेयरों में शायद इतना कुछ नहीं है, मजबूर है वो, खासतौर से इंडियंस प्लेयर के वो अगर चाहे भी तो नहीं मिला सकते ना, वो तो गवर्नमेंट का प्रेशर है या बोर्ड का प्रेशर है, जो भी है। जरा सी भी उम्मीद न लगाई विमेन टीम से। अगर आपके मेन का ये हालात है तो आपके विमेन का भी वही हालात है। दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम इंडिया को हरा पाएगी। भारत बेसिकली अपनी छोटी ओची हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का मैच होना है भारत के साथ, अब सवाल ये है कि उसमें हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। भारतीय मीडिया तो इस बात पे बड़ा एम्फसाइज करे कि जनाब हैंडशेक नहीं होना चाहिए, हैंडशेक नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जिस तरीके से वो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, मैच अभी दूर है हमारा, पार्लियामेंट संडे को हमारा मैच है, बट अभी से जिनकी प्रोपेगेशन शुरू हो चुकी है। इट्स नॉट जस्ट प्रोपेगेंडा साइम, या तो जो बीसीसीआई यानी कि जो बोर्ड है आपका, वो आपको इस बात की तरगीब दे रहा है। सेक्रेटरी दी वजीद साइका कहते हैं जी कि गारंटी नहीं दे सकते कि खवातीन खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी। अब आप सोचें जब आपका बोर्ड आपको ये बात कह रहा है तो उन प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि तमाम प्लेयर्स नहीं चाहते होंगे कि जी हमारा इस तरीके से जंग हसाई हो, एक मजाक बने, हम अपने खेल पे फोकस करना चाहते हैं, मगर इनका बोर्ड इन्हें तरगीब दे रहा है कि जी हम नहीं कह सकते। और पाक भारत मैच में हम देखते हैं कि जी तमाम प्रोटोकॉल्स पे अमल दरामद का ये दावा तो करते हैं किया जाएगा, होता नहीं है। भारत के सहाफी जो साइम इससे पहले मीडिया की बात कर रहे थे ना, भारत के सहाफी दावा कर रहे हैं कि इतवार को मैच में हैंडशेक नहीं किया जाए। अच्छा, ये भारत के सहाफियों के दावे भी मेरी समझ से बाहर है ना, मतलब ये ऑडेसिटी भी इनकी मेरी समझ से बाहर है। मैं जरा मतलब मुझे समझ नहीं आती कि फिर आप मैच क्यों खेल रहे हैं। देखिए संडे को जब पाकिस्तान वुमेन और इंटरव्यू में जो है वो बहुत इस पे अफसोस जाहिर किया कि इट वाज आई वाज हर्ट टू सी। अब जो इंडिया कर रहा है क्रिकेट के मैदानों में पॉलिटिसाइज कर रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं माजी के खिलाड़ियों के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे आपस में, अब तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है और खबरें ये आ रही हैं कि अब खवातीन खिलाड़ी भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगी। देखिए हालात चेंज है। हालात ये है कि हम जब खेलते थे तो जाहिर है इस किस्म की कोई इशू नहीं थी। मैं अभी भी ये समझता हूं कि प्लेयरों में शायद इतना कुछ नहीं है, मजबूर है वो, खासतौर से इंडियंस प्लेयर के वो अगर चाहे भी तो नहीं मिला सकते ना, वो तो गवर्नमेंट का प्रेशर है या बोर्ड का प्रेशर है, जो भी है। तो इसलिए प्लेयरों को मैं ज्यादा ब्लेम नहीं दूंगा। हाँ, वो जो इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की है या बोर्ड की पॉलिटिकल है, वो कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा, उनके अपने प्लेयर भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। जो कुछ हुआ एशिया कप में हाथ मिलाने से लेके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तक, वो सब एक ऐसा था कि सब ने उसको मतलब उसको बुरा ही कहा है और उसको डिस्करेज किया ऐसी तरह चीजों को, और ये आइंदा नहीं होना चाहिए। हमें इसमें कुछ सोचने की जरूरत है। और अगर कभी जैसे होना भी था, अगर ये हाथ मिलाने वाला या ये, तो इसको पहले से डिसाइड करके इसके कुछ सोल्यूशन निकाल के होना चाहिए। जो उस दौरान चीजें हुई ना, वो अच्छा नहीं लगा। अगर जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार की बातें कर रहा है और किस किस प्रकार से बात कर रहा है। बोल रहा है कि भारत की लड़कियों ने भी हमारी लड़कियों से हैंडशेक करने से मना कर दिया, मतलब माना कि हाथ मिलाने से भारत की लड़कियों ने भी पाकिस्तानी कप्तान से मना कर दिया। बोल रहे हैं कि ये हमारे तरफ एशिया तरफ कप की तरह ही सलूक कर रहे हैं। जिस प्रकार एशिया कप में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या और उनकी पूरी टीम ने हमारी टीम से हाथ नहीं मिलाया था, ठीक उसी प्रकार से भारत की लड़कियां भी अब उसी प्रकार का रोल अपना रही हैं और उन्होंने भी पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से मना कर दिया। इस कारण पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी भड़का हुआ नजर आ रहा है। बोल रहा है कि भारत ने हमारे साथ बदसलूकी की है और हमारे खिलाड़ियों का अपमान किया है, ये अपमान हम नहीं सहेंगे। भारत हमेशा हमारे खिलाड़ियों का अपमान करता रहता है, लेकिन इनको क्या मालूम है कि पाकिस्तानी लेजेंड खिलाड़ी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान में एशिया कप में
सूर्य कुमार यादव ने सलमान आगा से हाथ मिलाने से मना कर दिया था और उनकी पूरी टीम ने हाथ नहीं मिलाया था। ठीक उसी प्रकार की पॉलिसी इंडियन लड़कियों ने भी अपना ली है और उन्होंने भी पाकिस्तान से हैंडशेक करने से मना कर दिया है और वो बोल रही हैं कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक उसी प्रकार का हो रहा है जैसे एशिया कप की तरह अब ये काफ़ी दूरियां बढ़ती जाएँ। जो भारत और पाकिस्तान के पहले रिश्ते थे उसमें काफ़ी दरार आ चुकी है और जंग के बाद काफ़ी अलग प्रकार का व्यवहार कर रहा है हिंदुस्तान हमारे साथ, इस प्रकार बोल रहा है पाकिस्तानी मीडिया। और उनके जो पुराने क्रिकेटर हैं वो बोल रहे हैं कि अब इनकी तरफ से आशा यमन की नहीं की जा सकती है कि ये बहुत काफ़ी अच्छी से बात करें, इसलिए क्या ज़रूरी है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हाथ मिलाने की, ना जाने क्यों अपनी बेइज्जती करवाने के लिए हिंदुस्तान से जाते हैं और उन्होंने हिंदुस्तान से एक तरफ से मैच खेलना भी बंद कर देना चाहिए, कुछ इस प्रकार से बोल रहा है पाकिस्तान। और लेकिन इनको क्या मालूम है कि अगर इन्हें वर्ल्ड कप में बना रहना है तो वैसे भी इनकी कोई इज्जत तो कहीं होती नहीं है, जहाँ भी जाते हैं इनकी कहीं कोई वैल्यू नहीं है। और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं पाकिस्तान की आईसीसी में हमारी कोई इज्जत नहीं है, एशिया कप में हमारी कोई इज्जत नहीं है। जिस प्रकार से एशिया कप में पूरी पाकिस्तान को बेइज्जती की सहन करनी पड़ी है, ठीक उसी प्रकार से अब वर्ल्ड कप में वोमेंस वर्ल्ड कप में भी हमें बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है और कितनी विशेष प्रकार से बेइज्जती कर रही है इंडिया टीम हमारी। और हमें अपने ऐसे खिलाड़ियों से विनम्र अनुरोध है कि उन्हें पाकिस्तान से ही हाथ मिलाना है और इंडियन टीम से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम के खिलाड़ी भी तो हमेशा के लिए बेइज्जत करते रहते हैं और हमारे जहाँ देखो हर ग्राउंड पर बेइज्जती होती रहती है। कुछ इस प्रकार से बोल रहा है पाकिस्तानी मीडिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।